I hope you all are doing well, and today I am going to discuss with you exercise 8 self practice 8A. Okay, now all these questions are based on ratio and you have to find the ratios. Express the following as ratio in all three forms. The question number first and part A bouquet of flowers is made up of 10 roses, 8 daisies and 12 lilies. Okay, write each ratio in all three forms. आपको बता दिया गया है कि नंबर ऑफ़ रोजेज़ कितने हैं. अगर आप इसको क्वेश्चन के फॉर्म में करोगे तो आप कैसे राइट करोगे बेटा, ऐसे करोगे नंबर ऑफ रोजेज़ कितना है 10, नंबर ऑफ डेजीज 8, नंबर ऑफ लिलीज 12. राइट, तो आपके पास ये हो गया है सारा कंप्लीट. तो यहाँ पे आप सम ऑफ, क्योंकि यहाँ पे अगर क्वेश्चन में देखो आपसे पूछा गया है रोजेज़ टू लिलीज, ठीक है, डेजीज टू रोजेज़, लिलीज टू डेजीज, रोजेज़ टू ऑल फ्लावर्स. जब आपसे ऑल फ्लावर्स की बात हो जाती है तो हमेशा याद रखना आपको सम भी निकालना है. तो आप पहले ही अपना सम निकाल के रख लेना. क्या, सम ऑफ ऑल फ्लावर्स क्या हो जाएगा भाई, 8 + 2 10 0 1 कितना हो गया 30. इट मीन्स ना टोटल नंबर ऑफ फ्लावर्स कितने हैं 30. राइट, अब आते हैं पार्ट फर्स्ट पे. ये तो था क्वेश्चन को हमें क्या क्या चाहिए और क्या क्या गिवन है. राइट, यहाँ पे ये सब आपको गिवन था और इसकी हेल्प से आपने टोटल सम निकाल लिया. फर्स्ट आपसे पूछा गया है रोजेज़ टू लिलीज. रेशो किससे बतानी है, रोजेज़ टू लिलीज. अब मैंने बोला था जो भी आपका फर्स्ट प्लेस पे आएगा उसको फर्स्ट प्लेस पे निकालेंगे. तो आप यहाँ लिखोगे नंबर ऑफ रोजेज़, नंबर ऑफ रोजेज़, 2 बोला है तो नंबर ऑफ लिलीज अपॉन क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ लिलीज. राइट, ये एल है. तो भाई नंबर ऑफ रोजेज़ कितने हैं आपको दिख रहा है, कितने हैं 10 अपॉन नंबर ऑफ लिलीज कितने हैं 12. लिलीज कितने हैं 12. 2 से हो जाएंगे, 2 5 सा 2 6 सा. अब ये सिंपलेस्ट फॉर्म है, इससे आगे तो इकट्ठ हो नहीं सकता. इट मीन्स रेशो क्या आ जाएगी आपकी 5/6 और यू कैन राइट इट 5:6. बात समझ में आ रही है. ओके, नाउ द सेकेंड पार्ट. सेकेंड पार्ट में आपसे क्या पूछा है, डेजीज टू रोजेज़. क्या पूछा है भाई सेकेंड पार्ट में, डेजीज टू रोजेज़. अब जिसका नाम फर्स्ट प्लेस पे रखा है फर्स्ट प्लेस पे रखिए, ठीक है. तो क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ डेजीज अपॉन नंबर ऑफ रोजेज़. तो जिसका पहले नाम लिखा उसको फर्स्ट प्लेस पे रखेंगे. नंबर ऑफ डेजीज क्या है 8 अपॉन नंबर ऑफ रोजेज़ इज 10. तो 2 से दोनों डिविजिबल है, 2 4 = 8, 2 5 = 10. इट मीन्स क्या आ जाएगा 4/5 और यू कैन राइट इट 4:5. राइट, थर्ड पार्ट को देख लेते हैं बेटा. थर्ड पार्ट में क्या गिवन है, लिलीज टू डेजीज. अब की बार लिलीज का दे दिया आपको थर्ड पार्ट में, लिलीज टू डेजीज. ठीक है, तो लिलीज कितना है बेटा आपके पास 12. तो अब मैं डायरेक्ट नंबर ऑफ डेजीज नंबर ऑफ रोजेज़ नहीं लिख रही हूँ, ये आप लिखोगे. ठीक है, आप लिख लोगे, बिल्कुल ऐसे ही लिखना है. मैं डायरेक्ट रेशो बता रही हूँ आपको. तो कितना हो जाएगा भाई, नंबर ऑफ लिलीज है आपके पास 12, नंबर ऑफ डेजीज कितने हैं बेटा आपके पास 8. 4 से है, 4 3 = 12, 4 2 = 8. इट मीन्स क्या आ जाएगी रेशो 3/2 और यू कैन राइट इज 3:2. बात समझ में आई, इसी फॉर्म में करना है. एंड द लास्ट वन इज रोजेज़ टू ऑल फ्लावर्स. रोजेज़ टू ऑल फ्लावर्स, सभी फ्लावर्स से निकालना है रोजेज़ का. यहाँ पे लिखोगे रेशो ऑफ रोजेज़ टू ऑल फ्लावर्स. तो क्या है आपके पास फ्लावर्स कितने हैं, आप लिखोगे नंबर ऑफ रोजेज़ कितने हैं, नंबर ऑफ रोजेज़ टू नंबर ऑफ ऑल फ्लावर्स बोला है. ऑल फ्लावर्स कितने हैं आपके पास 30 आपने बताया था. या लिख सकते हो टोटल नंबर ऑफ
फ्लावर्स। रोजेस थे बेटा आपके पास 10, टोटल हैं 30। 0 to 0 कैंसिल आउट, 1/3, और यू कैन राइट इट 1:3, राइट। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है वो कंप्लीट होता है। बेटे इस तरह के जो जितने भी क्वेश्चन हैं वो मैं आपको नहीं करा रही हूँ, क्योंकि अगर ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया ना तो इस तरह के कितने भी क्वेश्चन हो आप इजीली कर लोगे, ठीक है। अगर वन टाइम में वीडियो समझ में नहीं आता है तो सेकंड टाइम देखा करो, क्योंकि ऐसा तो कुछ है नहीं कि नहीं समझ में आने वाला, इजी सा चैप्टर है। अगर फिर भी अगर प्रॉब्लम है तो यू कैन आस्क मी, ओके। तो यहाँ पे बेटा मैं क्वेश्चन नंबर 2 कराने चाह रही हूँ। जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का बी पार्ट है, CD है, वो सभी बिल्कुल सेम है, आप खुद करोगे, ठीक है। अगर फिर भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ट्राई करना पड़ता है, सेम क्वेश्चन है, अगर मैं करा दूँगी तो फिर आप ट्राई नहीं करोगे। अब क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज रेशियो। अब यहाँ पे आपको कुछ स्टेटमेंट्स गिवन है और इन स्टेटमेंट की हेल्प से आपको फाइंड आउट करना है। यहाँ पे दिया गया है माई डैड इज़ ट्वाइस एज टॉल एज आई एम, ठीक है। क्या पूछा है, माई डैड इज़ ट्वाइस एज टॉल एज आई एम, मीन्स जो मेरी है मेरी एज है उसका ट्वाइस, माई डैड इज़ ट्वाइस एज टॉल एज आई एम, मीन्स सॉरी एज की बात नहीं हो रही, लेंथ की बात हो रही है। मीन्स जितना लंबा मैं हूँ मेरे फादर मेरे से ट्वाइस लंबे हैं, ठीक है। उनकी जो हाइट है वो मेरे से कितनी है, ट्वाइस है। तो आप क्या लिख सकते हो यहाँ पे, हाइट ऑफ दी, ये लिखने की ज़रूरत नहीं है कि हाइट ऑफ द डैड लिख सकते हो या फिर बॉय लिख सकते हो यहाँ पे। चलो ये करके चलते हैं, हाइट ऑफ द बॉय और गर्ल जो भी है ये क्या है, इसकी x है। तो फादर की क्या हो जाएगी, देन हाइट ऑफ फादर, ठीक है। तो क्या हो जाएगी भाई, इसकी हाइट से क्या है, ट्वाइस है, इट मीन्स रेशो क्या होनी चाहिए, रेशो किसकी पूछी है, फादर से। माई डैड इज़ ट्वाइस एज टॉल एज आई एम, तो यहाँ पे क्या आ जाएगी, सबसे पहले फादर की लिखेंगे 2x अपॉन x, x से x कैंसिल आउट, इट मीन्स देखो जिसके साथ कोई कोफिशिएंट नहीं होता, मैंने बताया उसके साथ 1 होता है, इट मीन्स रेशो क्या हो जाएगी आपकी 2:1, राइट। तो नेक्स्ट वन क्या है, माई लोन इज़ थ्राइस एज लार्ज एज द लोन इन मिस्टर शुक्ला हाउस। अब देखो माई हमेशा याद रखना, जब भी आपको ऐसे दिया हो माई लोन, माई डैड, माई फ्लावर, माई गार्डन, कुछ भी माई लगा है, इट मीन्स आपको फर्स्ट प्लेस पे उसी को रखना है, क्योंकि वो उसी से उसके ही रिगार्डिंग बात कर रहा है, ठीक है। तो इसका यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो आपको बी पार्ट गिवन है, बी पार्ट में क्या आ जाएगा, माई लोन इज़ थ्राइस एज लार्जर एज द लोन मिस्टर शुक्ला हाउस। तो आप लेट करके चलोगे, लार्ज पूछा है ना, तो वही लिखोगे मिस्टर शुक्लाज हाउस लेंथ इज लोन लेंथ इज x, ये लिखोगे मिस्टर शुक्ला हाउस लॉन लेंथ, लेट करके चलोगे, उनकी x है तो क्या हो जाएगी भाई, थ्राइस ऑफ मिस्टर शुक्लास हाउस लेंथ तो 3x। तो रेशो क्या हो जाएगी, क्योंकि मेरे हाउस के साथ उसके हाउस का कंपेयर किया गया है, तो रेशो क्या हो जाएगी आपकी, क्योंकि मैं अपने हाउस के साथ कर रहा हूँ ना, तो पहले किसकी रहेगी, मेरे हाउस की, देन शुक्ला हाउस। x से x कैंसिल आउट, इट मीन्स 3/1, दैट इज 3:1, राइट। तो नेक्स्ट वन क्या हो जाएगा भाई, इन द एंट्रेंस टेस्ट 2/5 ऑफ द कैंडिडेट हु अपीयर्ड फॉर द टेस्ट क्लियर्ड इट, ठीक है। ये कह रहे हैं जितनों ने एक एंट्रेंस टेस्ट था जिसमें बच्चे बैठे हैं और उसमें से जो अपीयर हुए ना उसका 2/5 पास हो गए बच्चे, तो रेशो क्या आ जाएगी 2:5। जब भी आपको फ्रैक्शन में गिवन है तो रेशो क्या आएगी 2:5। तो ये तो मैं डायरेक्ट यहीं करा देती हूँ, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया है बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 में आपको गिवन है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग रेशो इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। सिंपलेस्ट फॉर्म में आपको कन्वर्ट करना है, तो सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे, जो भी आपको गिवन है उसको कट कर दीजिए, राइट। मीन्स आपको गिवन है, आपको कन्वर्ट करना है सिंपलेस्ट फॉर्म,
सिंपलेस्ट फॉर्म फाइंड आउट करनी है किसकी, 200:300। आपको पता है इसका मतलब क्या है, बाय 2/300। अब 2 कैंसिल आउट, तो क्या आ जाएगा आपके पास सिंपलेस्ट फॉर्म 2/3, राइट, वेरी इजी। नेक्स्ट वन क्या है बेटा, 76 की 57 से, बी पार्ट आपको दिया है 76:57। अब देखो 70, इसको कैसे राइट कर सकते हो आप, 76/57। अब यहाँ पे कोई ऐसा कॉमन कोई ऐसा मल्टीपल ऐसा डिवीज़र है जो दोनों को डिवाइड कर सके। तो इस वे में अगर आपको डायरेक्ट नहीं आता है, अगर डायरेक्ट नहीं आता है समझ में, तो आप क्या निकालोगे, HCF निकालोगे। हमेशा याद रखना, अगर किसी का सिंपलेस्ट फॉर्म आपको निकालनी नहीं आ रही है तो उसका आप निकालोगे HCF निकालने का मैंने पैटर्न बताया हुआ है आपको, कैसे निकालते हैं। एक तो तरीका ये होता है कि आप यहाँ 76 को 57 से करें, इस वे में निकाल सकते हो, लाइक स्टेप डिवीज़न मेथड से। 76 है 57 से करेंगे, 1 जा कितना आ गया 9, 6 - 7 1, देन 57 कितने पे जा रहा है, 3 जा पे। इट मीन्स देखो यहाँ पे ये कंप्लीट डिवाइड कर रहा है 19, इट मीन्स क्या आ गया आपका HCF, ठीक है। तो मैं क्या करूँगी, ये जो 76 है इसको यहाँ भी 90 से डिवाइड कर दूँगी और यहाँ भी 90 से डिवाइड कर देंगे। तो ये कितने टाइम जा रहा है, 94 जा, और यहाँ पे 19 3 जा अभी क्या था, तो इट मीन्स आपकी सिंपलेस्ट फॉर्म क्या आ जाएगी, 4/3। ये मैंने यहाँ पे आपको रिवाइज करा दिया, जो प्रीवियस चैप्टर में हम HCF निकाल रहे थे, है ना, ठीक है। अब यहाँ पे सिंपलेस्ट फॉर्म गिवन है, वही कट करना है, HCF निकाल लेना इसी वे में, ठीक है। सी पार्ट ऐसे ही कर सकते हो आप। अब ये क्वेश्चन आपको थोड़ा सा रॉन्ग दिया है, ठीक है, 1 स्कोर दिया है यहाँ पे, 1 डजन टू 1 स्कोर। अब स्कोर का मतलब तो यहाँ पर्टिकुलर समझाया नहीं गया है, तो इसको आप कैंसिल आउट कर देना। ये हो सकता था 1 डजन टू कोई और लिख सकते थे बात, जिससे हम, जैसे 1 डजन में हमें पता है 12 होता है, क्वांटिटी ऑफ 12। अब 1 स्कोर में 20 भी हो सकता है, 1 स्कोर का मतलब वैसे 20 काउंट करते हैं, बट आप इसको रहने देना, ठीक है, ये कंफर्म नहीं है। नेक्स्ट क्या है, 10,000 to 1 लाख, 10,000 की 1 लाख से तो आप बता सकते हो, ठीक है। आपको रेशो निकालनी है किसकी, 10,000 to 1 लाख, ठीक है। तो पहले 10,000 लिखेंगे, 1s 10s 100 अपॉन 1 लाख क्या हो जाएगा, हाउ मैनी जीरोज आर देयर, 5, ठीक है। तो यहाँ से कैंसिल करेंगे, 30 to 3, 10 to 10, इट मीन्स क्या आ गया, 1:10। तो रेशो क्या आ गई बेटा, 1:10। यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊँगी, ठीक है।